हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 3 अप्रैल से 9 अप्रैल 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। द लवर्स, जजमेंट, ओके। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है यहाँ। द सन, एक मिनट, Seven of Wands and 5 of Pentacles, bottom of the deck. थोड़ा सा व्यू कट रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। लेट्स सी। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर द सन यानी कि लियो, क्वीन ऑफ वॉन्ड से भी लियो हैं, और द लवर से मुझे जेमिनाई दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जजमेंट कार्ड से मुझे स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों। सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो आपका जो रिलेशनशिप है अभी वो बहुत कोल्ड में चल रहा है। दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में अभी कुछ ऐसी कुछ बातों पर आपकी जो है बहस हो चुकी है, और इस चीज़ को लेकर के आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं कोल्ड में है। दैट मीन्स कि आप दोनों में या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर आप दोनों में बहुत ही लिमिटेड बातें हो रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स से। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जानते हैं कि देयर इज़ नेगेटिविटी और आप इस नेगेटिविटी को ठीक करना चाहते हैं अपने लेवल पे, राइट। सो स्ट्रेंथ कार्ड मुझे यही चीज़ दिखा रही है कि आप इस नेगेटिविटी को कंट्रोल करना जानते हैं। आप जानते हैं कि कैसे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज किया जा सकता है। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये टॉक्सिसिटी को आप पूरी तरह से नष्ट करने के चक्कर में हैं अब, और इस पे आप काम करना शुरू कर चुके हैं। सो स्ट्रेंथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द डेविल है। द डेविल डेफिनेटली इस टॉक्सिसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, और आप दोनों ही इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है। ये मैं ज़रूरी नहीं है कि कोई, मैं इस तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, रोमांटिकली थर्ड पार्टी आ गई हो, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि बाहरी लोगों की वजह से आपके बीच में भी अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो टॉक्सिक होता जा रहा है एनवायरनमेंट, जिसका आपको इलाज करना होगा, जिसका आप पहले ही आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पूरा कंट्रोल रहने वाला है आगे आने वाले टाइम पर इस पूरी सिचुएशन पे, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। ओके,
एंड आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं कि आप इस पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। द मैजिशियन कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे होंगे या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मैं यही कहूँगा कि आपका जो रिलेशनशिप है ये कहीं ना कहीं अच्छा तो है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से या फिर काफ़ी सारे अलग लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये रिलेशनशिप हालांकि पोटेंशियल रखता है आगे जाने का, आगे बढ़ने का और एक अच्छी स्टेबिलिटी लाने का। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही कोशिश करेंगे एंड आगे जा कर के ये रिलेशनशिप शादी में भी तब्दील हो सकता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो स्टेबिलिटी आ सकती है जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने दिमाग से काम लेने वाले हैं एंड आपको पता है कि आपने कैसे कैसे दिन देखे हैं, राइट। और आप जानते हैं अच्छे से कि चीज़ों को कैसे टैकल किया जाता है और कैसे राख से फिर से जन्म लेते हैं आप। ओके, क्योंकि आप स्कॉर्पियो हैं, आप जानते हैं कि लाइफ आपको तोड़ करके रख देती है और कैसे वापस उठना है ये आप ही जानते हैं बेहतर तरीके से। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जो कि क्योंकि इसको बोला भी यही जाता है कि बॉर्न फ्रॉम द एशेज, राइट। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हों या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स भी। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये कम्युनिकेशन हो सकता है लिमिटेड हो, लेकिन काफ़ी इंटेंस होने वाला है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इसका जवाब भी पता है, आपको पता है कि आगे आपको क्या बोलना चाहिए, राइट। सो मैं ये देख रहा हूँ ये फ्रूटफुल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो रहा है और आप दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नज़र आ रही है मुझे इस वीक में, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स कार्ड है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपका जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरफ बढ़ रहा है, डेविल की तरफ नहीं बढ़ रहा है, अब द लवर्स की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि द लवर्स एक्चुअली एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक रिलेशनशिप को निभाना है। ओके, सो द लवर्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ता हुआ चल रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड से। सो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे होंगे या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका अगर रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट चुका है तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग होने वाला है इस कन्वर्सेशन के बाद। तो ये कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, अगर आप इनकी कन्वर्सेशन का ही जवाब नहीं देंगे तो ये कहीं से भी रिकन्सिलिएशन नहीं होने वाला है। ओके, अगर आप इनकी कन्वर्सेशन का जवाब देते हैं तो रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होगा, क्योंकि जजमेंट कार्ड यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है आफ्टर दिस डिसास्टर। ओके, सो यहाँ पर आगे क्या है, आगे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट कर रहे हैं एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को और परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर गलतियाँ रह गई हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपके लिए मौजूद है द सन कार्ड। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर अब क्लैरिटी आने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपके अंदर अब एक अलग सी आज़ादी का अनुभव आने वाला है इस रिलेशनशिप में, रादर बीइंग विद अ डेविल काइंड ऑफ मेंटालिटी जो कि आपको बांधे रखती थी इस रिलेशनशिप में। ओके, आपको कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी फील होती थी पहले एंड नाउ आपको आज़ादी का अनुभव होता है। यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है द सन कार्ड से। तो इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा आज़ाद होने वाले हैं, आपके अंदर हैप्पीनेस आने वाली है आफ्टर दैट। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से हालांकि आपको पूरी तरह से पता चल चुका है कि आप अपनी जगह सही हैं और आपके जो पर्सन हैं वो भी अपनी जगह पर सही हैं। अगर वो सही नहीं भी हैं तो वो सही ट्रैक पर आने वाले हैं, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आपके बीच में जो डिसएग्रीमेंट्स थे ना वो अब ये पर्सन मानने वाला है उन चीज़ों को भी। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आउटकम। The Hierophant and 4 of Pentacles। देखिए यहाँ पर द हायरोफेंट एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक तरह से एक कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है और एक रिलेशनशिप में और ज़्यादा आप दोनों के बीच में एक मजबूती आने वाली है। आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं
एक कमिटमेंट की तरफ को आगे बढ़ रहा है जो हेल्दी कमिटमेंट हो। ओके, सो यहाँ पर मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाई दे रहा है, तो आपके अंदर अभी भी थोड़ी सी एक रिजर्वनेस है। मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा आप अभी भी इस पर्सन को लेकर के खुल नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर कोई भी चीज़ें डाउटफुल लगती हों तो आपको उस पर डिस्कशन करना चाहिए अपने पर्सन के साथ, तभी ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। ओके, सो आपके लिए यही एक तरह से मैसेज भी है। मैसेज भी देख लेते हैं, हालांकि यही मैसेज आएगा आपके लिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, यूनिवर्स का मैसेज, लेट्स सी। मैस्कुलाइन, ओके, एंड सॉवरेनिटी। ओके, देखिए अपने आप पे भरोसा करना होगा, सबसे बड़ी बात यह है। और मैस्कुलाइन का मतलब ही ये है कि आपको इस पर्सन को समझना होगा। ओके, एंड ये जो समझ है कहीं ना कहीं तभी डेवलप हो सकती है जब आप अपनी हार्ड शेल से बाहर निकलेंगे। दैट मीन्स कि आपको अपने आप को ओपन करना होगा इस पर्सन के सामने, तभी ये पर्सन जो है आपको समझ पाएगा। क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी भावनाओं को एकदम से नहीं समझ पाते हैं। मैस्कुलिनिटी की बात यही है। यहाँ पर सॉवरेनिटी है, तो अपने आप पर भरोसा करना होगा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। और अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद बने। ओके, किसी और के सामने अपनी ज़िंदगी की बागडोर ना दें, यही आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और अपने आप पर भरोसा रखें, सब कुछ सही होगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।